इस भौतिकता की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं। इस भौतिकता की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं। कागज के कड़कते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं। कागज के कड़कते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं। हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर चीज का सौदा होता है। हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर चीज का सौदा होता है। इज्जत भी बेची जाती है, ईमान खरीदे जाते हैं। इज्जत भी बेची जाती है, ईमान खरीदे जाते हैं। बिकती हैं रातें दुल्हन की, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। बिकती हैं रातें दुल्हन की, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। चांदी के चमकते सिक्कों पर शासन सत्ता बिक जाते हैं। चांदी के चमकते सिक्कों पर सत्ता शासन बिक जाते हैं। नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आइए बाजार देखते हैं जहां सब कुछ बिक रहा है। आइए उस बाजार का दर्शन करते हैं जिसे जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या बाजार में बिकता है और लोग क्या क्या खरीदते हैं। दो स्थितियों का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा। एक वो लोग हैं जो ये नहीं जानते कि हमें क्या खरीदना है और इस क्रम में सब कुछ खरीद करके अपने जीवन का चैनो अमन खो देते हैं, अपना सुकून खो देते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो इस असमंजस में रहते हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और इसी में वो कुछ भी नहीं खरीदते। और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। तो आइए इन स्थितियों की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ। लेखक ने अपने मित्र से कहा, ये कितना सामान लाए हो? तो मित्र ने मनी बैग सामने फैला दिया। बोले, ये देखो सब खर्च हो गया। और इससे लेखक ने ये समझा कि अगर पैसा और होता तो और सामान आता। और इसका आशय ये है कि जो सामान खरीदा उनके मित्र ने, वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीदा, परचेजिंग पावर के हिसाब से आया। अर्थात लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि लोग जो खरीदारी करते हैं, कुछ लोग, वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं, परचेजिंग पावर के हिसाब से। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा। कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, कि बाजार ऐसा सजा होता है कि आप बाजार में जाते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। गए हैं कुछ और खरीदने और लेके कुछ और जाते हैं। और वही उनके मित्र कह रहे हैं, क्या करूं, बाजार है कि शैतान का जादू, क्या खरीदें किस चीज़ को ना खरीदें, लगता है कि सारा बाजार खरीद लूं। और यह जो है हम में से अक्सर लोगों के साथ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा बच्चा था, कभी दुकान पे खड़ा होता था जहां चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट होता था, तो लगता था कि सारा खरीद के रख लूं, सारा खा जाऊं। क्या ऐसा संभव है? ना तो आर्थिक रूप से संभव है और ना उतना आप लेके खा ही पाएंगे। लेकिन क्या है, वो अट्रैक्ट करता है। क्योंकि मैं बच्चा था, मैं इतना समझदार नहीं था। तो बहुत लोग बड़े हो जाने पर भी बच्चे रहते हैं, मार्केट में जाते हैं तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। आगे हम देखते हैं कि दूसरे मित्र हैं लेखक के, उनका क्या हाल है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो लेखक के जो दूसरे मित्र हैं वो दोपहर में ही बाजार गए और शाम को वापस आ रहे हैं तो झोला खाली लेके, झोले में कुछ नहीं। जब लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि क्या लिए, तो बोले कुछ नहीं। तो बाजार गए थे तो कुछ खरीदने नहीं, झोला खाली लेके आ रहे हैं। यह गौर करने वाली बात है कि एक मित्र गए थे खरीदने कोई साधारण सी चीज और लेके बहुत सारा चीज आएगी जिनकी जरूरत भी नहीं। दूसरे गए दोपहर में ही और शाम तक बाजार में घूमे और कुछ लेकर के नहीं आए। तो लेखक ने पूछा क्या किया? बोले बाजार देखते रहे, सब कुछ देखा, लेकिन क्या खरीदें क्या ना खरीदें। हर चीज़ तो अच्छी थी। अगर एक चीज़ खरीद रहे हैं तो दूसरी का अपमान हुआ ना भाई। या तो सब खरीद लो, सब अच्छा है। तो सब खरीद नहीं सकते थे इसलिए कुछ भी नहीं खरीदा। सब नहीं खरीद सकते थे इसलिए कुछ भी नहीं खरीदा। उनका कहना यह है कि अगर एक खरीद रहे हैं और दूसरी को नहीं खरीदेंगे तो दूसरी का अपमान होगा। अजीब बात है कि नहीं? तो ये है जो दूसरे मित्र हैं उनका रवैया
कि उनको सब कुछ अच्छा लग रहा था इसलिए कुछ भी नहीं लिया। पहले वाले को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उन्होंने सब कुछ ले लिया। अब हमारे आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है। तीसरे दो स्थितियों का वर्णन मैं यहां कर दे रहा हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 स्थितियों के बारे में चर्चा की है। पहली स्थिति ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाजार जाते हैं, जो मन सो खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। और दूसरी स्थिति ये होती है कि कुछ नहीं खरीदते हैं। लेकिन तीसरी स्थिति ये होती है कि वही खरीदते हैं जो जरूरी होता है। और मैंने उस वीडियो में बताया है कि जो पहले दोनों हैं, जो सब कुछ खरीद लेते हैं या कुछ भी नहीं खरीदते हैं, वो बाजार को सार्थक नहीं बनाते हैं, बाजार को विनाशक शक्ति देते हैं। लेकिन जो जरूरत के हिसाब से खरीदता है वो बाजार को एक सार्थक शक्ति देता है, सकारात्मक संदेश बाजार को देता है। मैंने वहां पर ये बताया है। मैंने यहां पर 2 स्थितियों का जिक्र किया कि एक गए साधारण सी चीज खरीदने और लेके बहुत सारा आए, तब तक खरीदते रहे जब तक उनका पैसा नहीं खत्म हो गया। दूसरे गए पूरा दिन घूमे बाजार में लेकिन कुछ नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? प्रश्न आपसे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं खरीदे। उनका यह मानना था कि अगर हम एक खरीदते हैं दूसरी का अपमान करना हुआ, दूसरी का तिरस्कार करना हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। और पहले वालों ने बस जो मन आया खरीदते गए। और अब यहां पर मैं आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मैं आपको दुनिया के बाजार में भी ले आऊंगा। ये तो बाजार ही हो गया, लेकिन ये दुनिया भी एक बाजार है और हम सब इस बाजार में आकर के कुछ ना कुछ खरीदते हैं और कुछ ना कुछ बेचते हैं। इस दुनिया के बाजार में जो भी आया है या तो वो कुछ खरीदता है या फिर बेचता है। बिना खरीदे बेचे हम रह ही नहीं सकते। तो क्या खरीदते हैं हम, क्या बेचते हैं, जरा इस पर गौर कर लें। अगर आप दुनिया के बाजार में आए हैं और आपको पता ही नहीं क्या खरीदना है या क्या बेचना है, तो आप ऐसी उल जलूल चीजें खरीद लेंगे जो आपके किसी काम। अब आइए आपकी पुस्तक आरोह से मैं कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रकट करता हूं, कुछ पंक्तियों का आशय स्पष्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न आपकी इस पुस्तक में जो पंक्तियां दी गई हैं वहां से आता है, उनका आशय पूछ लेता है या प्रश्न उस पर आधारित होता है। जैसे इन्होंने कहा है कि कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना के छोड़ दे। लेखक यहाँ कह रहा है कि अगर आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं तो कामना आपको व्याकुल बना के छोड़ देगी। अब ये बात दोनों जगह लागू होती है। अगर आप बाजार में खरीदारी करने गए हैं और आपको ये नहीं पता है क्या खरीदना है, तो आप ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, कुछ भी खरीद लेंगे जो निरर्थक होगा। वैसे ही अगर आप दुनिया के बाजार में आप ये नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए इस जीवन में, इस जीवन से क्या चाहते हैं, तो आपकी कामनाएं आपको व्याकुल बना देंगे, आपको बेचैन बना देंगे। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो बाजार का आकर्षण आपको बेकरार कर देता है सब कुछ खरीदने के लिए, सब कुछ करने के लिए। वैसे इस दुनिया के बाजार में जब आते हैं तो संसार का मायाजाल, संसार का आकर्षण भी आपको बेचैन कर देता है। कहा गया है कि इस संसार बाजार का एक आकर्षण है, बाजार का एक जादू है और वो आप पर असर करता है। लेकिन जो बाजार का आकर्षण है, बाजार का जो आमंत्रण है, वो मूक होता है। अगर आमंत्रण की खाली बात की जाए तो आमंत्रण तिरस्कार जगाता है, लेकिन जो बड़े बाजार का आमंत्रण है वो मूक होता है और वो आपके अंदर चाह जगाता है। और चाह का मतलब होता है अभाव। अर्थात जब आप बाजार में खड़े होंगे, बाजार में बैठेंगे, तो आपको लगेगा अरे मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, यहाँ तो ये है। तो आपको लगेगा मेरे पास इस चीज़ की कमी, अभाव पैदा होगा और वो अभाव आपको हीनता से भर देगा। वो अभाव आपको तरह तरह की चीज़ें अपने जीवन में भरने के लिए प्रेरित करेगा। वो अभाव आपकी कामना को बढ़ाएगा। दूसरी पंक्ति ये है, पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, कर्म नहीं होगा। यहां पर फिर लेखक कह रहा है कि अगर आपको यह बात ठीक ठीक नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए तो सब कुछ लेने की चाह आपको चारों तरफ से घेर लेगी और उसका परिणाम कष्टकारी ही होगा, सुखद नहीं होगा। जैसे
अब मैं बाजार की बात करता हूँ। बाजार आप पहुँचे, मान लीजिए आप बाजार में कुछ सामान खरीदने गए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहिए, किस रेंज का चाहिए, क्या साइज चाहिए, क्या कलर चाहिए, और आप नहीं बता पाएंगे तो या तो आप खाली हाथ लौटेंगे लेखक के दूसरे मित्र की तरह, या फिर कुछ ऊल जलूल खरीद लेंगे जो आपके काम का नहीं होगा, जो आपके पैसे की और समय की बर्बादी होगी। उसी तरह से अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें इस जीवन में क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, तो सब कुछ करने की चाह आपको बेकरार कर देगी, बेचैन कर देगी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बेचैन रह जाएंगे, उलझे हुए रह जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये मैं माइक यहां पर लगाया हूं, ये माइक किसी ने बनाया है, तो माइक बनाने के पीछे उसका कुछ मकसद है, एक छोटा सा माइक। तो आप सोच के देखिए कि आपको या हमें ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, तो उसका भी तो कुछ मकसद होगा। और ज्यादातर लोग हम में से इस मकसद को नहीं समझ पाते हैं और उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। लेकिन जो ये समझ जाते हैं कि मुझे बनाने के पीछे बनाने वाले का मकसद क्या है, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है और वही लोग जीवन में सफल होते हैं। जितने भी सफल व्यक्ति आप जीवन में देखेंगे, सब इसी कैटेगरी में आएंगे। उन्हें पता होता है कि हमें बनाने वाले ने क्यों बनाया है। जीवन में क्यों का बड़ा महत्व है, कैसे का उतना महत्व नहीं है। कैसे तो स्वतः हो जाता है। अब आगे यहां पे यही कवि कह रहा है कि अगर आपको ठीक नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं, तो सब ओर की चाह आपको घेर लेगी। फिर आगे ये कह रहे हैं कि बाजार में एक जादू है और वह जादू आंखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, लेकिन इस जादू की एक मर्यादा है। जैसे चुंबक का जादू सिर्फ लोहे पर काम करता है, वैसे ये बाजार का जादू भी कहाँ पे काम करता है, जब मन खाली हो। लेखक ने तो यहाँ मन खाली हो कहा है, लेकिन मैं थोड़ा और तल्ख शब्दों में कहूँगा कि जब आपका भेजा खाली हो, यहाँ से पैदल हो, तो क्या होगा कि वो बाजार का जादू आप पर असर करेगा। कैसे? जब आपका मन खाली हो, मन खाली और जेब भरी हो, तो बाजार का जादू असर करता है। जेब ना भी भरी हो लेकिन मन खाली हो, तब भी असर करता है। और जेब भरी हो, मन खाली हो, तो फिर कहने ही क्या। तो वो बाजार का जादू फिर आपको चारों ओर की चाह घेर लेगी। जब आपका मन खाली हो और जेब भरी हो, तो सभी सामान आपको जरूरी लगेगा और आराम को बढ़ाने वाला लगेगा। लेकिन ये जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चला कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं करती, बल्कि ये खलल डालती है। थोड़ी स्वाभिमान को सेंक जरूर मिल जाती है, पर इसे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ चाहे रेशमी डोरी की हो चाहे साधारण की, वो जकड़ जकड़ होती है, आराम नहीं पहुंचाती। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जब आप ये नहीं समझ पाते हमें क्या करना है, तो आप ऐसे असमंजस में अपने आप को बाजार के बंधन में बांध लेते हैं। और उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय यह है कि यह बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। लेखक कहता है अगर लू में जाना है, गर्मी के महीने में बाहर जाना है, तो क्या करना चाहिए आपको? पानी पी लेना चाहिए, पेट खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पेट खाली होता है तो लू का असर हो जाता है। पेट खाली ना हो, पेट भरा हो, पानी पिए हो, कुछ खाए हो, तो लू का लूपन चला जाता है। वैसे ही बाजार के साथ है। अगर आपका मन खाली है तो बाजार का जादू आप पर असर करेगा, बाजार का जादू सिर चढ़ के बोलेगा, और वैसे में आप बाजार से निरर्थक और बेकार की चीजें खरीदेंगे। आप बाजार को विनाशक शक्ति देंगे, बाजार को सार्थक शक्ति नहीं देंगे। मतलब लेखक यहाँ कह रहा है कि अगर आपके मन में कोई लक्ष्य भरा हो तो आप बाजार को सार्थकता देंगे। लक्ष्य का मतलब क्या है? कोई उद्देश्य हो, जीवन का कोई मकसद हो। अगर मकसद विहीन है तो आप जैसे तैसे ये वो जाने जाने क्या क्या करते रहेंगे, लेकिन सही जगह पे नहीं पहुंचे। लेकिन आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो आप सही चीज खरीद पाएंगे, सही जगह पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप स्टेशन में पहुंच जाते हैं और आपको पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता है हमें जाना कहाँ है, तो टिकट लेंगे, सही गाड़ी में बैठे, सही जगह पहुंच जाएंगे। ये जीवन के साथ भी होता है। यहां पर एक बात और स्पष्ट कर रहा है लेखक कि मन खाली होने का मतलब ये नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो गया मन तो शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है, इसमें मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे,
ये झूठ है। इच्छा निरोध अस्तपा मतलब इच्छा का नाश करने वाली तपस्या, इससे मन बंद नहीं रह सकता है, वो तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, उससे मोक्ष नहीं मिलता। और लेखक कह रहा है कि जबरदस्ती मन को बंद करना नहीं है। जैसे वो हुआ कि कोई चीज़ आप देख रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं इसको नहीं देखना चाहिए, हम नहीं देखेंगे, और आंख फोड़ लिया आपने, तो क्या देखना बंद होगा? नहीं, बंद आंखों से भी हम देखते हैं। आखिर बंद आंखों से सपना नहीं देखते। जैसे हमने छोटे बच्चों को देखा है, अगर उनको चॉकलेट दीजिए और मम्मी ने मना किया है कि बेटा बाहर की चीज़ मत लेना किसी से, और आप अंकल दे रहे हैं तो लो बेटा, तो क्या नहीं अंकल हम नहीं लेंगे, मुंह से नहीं बोलता रहेगा और हाथ फैलाता रहेगा। या कोई नहीं, हाथ भी नहीं फैलाएगा तो मुंह से नहीं बोलता रहेगा, लेकिन मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह से मन को बंद करना नहीं, जबरदस्ती नहीं। और अगर इस तरह आप मन को जबरदस्ती बांध लेते हैं कि नहीं हमें नहीं देखना है, तो ये क्या है, मन इससे दुबला भले हो जाए लेकिन उससे मुक्त नहीं होगा। मन व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा। और इसलिए रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वो मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अलग कैसे होते? परमात्मा से अभिन्न नहीं होते। हम परमात्मा से अलग होकर महाशून्य नहीं होते। अपूर्ण है, इसी से हम सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान वो है जो इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म वो होता है जिस अपूर्णता की स्वीकृति होती है। मतलब ये हम मान के चले कि हम इनकम्प्लीट हैं, हम अपूर्ण हैं। अगर पूर्ण होते तो ब्रह्म होते, ईश्वर होते। आपने सुना होगा कि मैन कैन नॉट बी परफेक्ट। अगर कोई परफेक्ट है तो ईश्वर है, अगर वो परफेक्ट है तो इस धरती पर रह नहीं सकता है। हम अपूर्ण हैं, तो इस अपूर्णता को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है, सच्चा मोक्ष है। इस अपूर्णता के साथ जीना सच्चा कर्म है। ऐसा नहीं कि आप मन को ताला लगा के बंद कर, नहीं भाई हम तो देखेंगे नहीं। मतलब कहने का ये है कि जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें फैली हैं, लेखक यहाँ ये भी कहना चाह रहा है, आप समझिएगा, यहाँ दार्शनिकता की बात है। बाजार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये है कि बाजार अगर हम गए तो बाजार में जो है दिखा अच्छी बात है, जो इच्छा हो ले लो, जो ना हो लो छोड़ दो। सब कुछ आपके लिए थोड़ी ना है, दूसरों के लिए भी है। जो आपके लिए उसको लेके आ जाइए, जो नहीं उसको छोड़ दीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसी में व्याकुल हो जाते हैं, अरे इसको भी ले लें, इसको भी ले लें। ठीक ऐसे दुनिया में भी है, दुनिया में बहुत कुछ है, सब आपके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है। जो आपके काम का ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एक और मज़ेदार उदाहरण आपको देता हूँ। आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में, और वहाँ ढेर सारी खाने की डिशेस होती हैं, पूरा लाइन से लगा होता है तरह तरह का। और क्या करते हैं आप, सब खाने के चक्कर में अपना पेट खराब कर लेते हैं, अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। आप वहाँ ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारे लिए नहीं है, पार्टी में और भी लोग हैं, इसलिए तरह तरह का है कि जिसको जो पसंद हो वो खा ले, जो ना पसंद हो वहीं छोड़ दो। भाई घर में अगर 4-6 लोगों के लिए खाना बनता है तो क्या होता है, वहाँ फिक्स रहता है कि हाँ इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, वैसा बन जाता है। लेकिन पार्टी में सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, तो हमें नहीं पता है किसको क्या पसंद है। तो जो पार्टी दे रहा है, जो मेज़बान होता है, उसकी कोशिश होती है कि यहाँ हम डिफरेंट डिशेस रखें, जिसका जो मन हो खा ले, बाकी छोड़ दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब खाने के चक्कर में उसकी पार्टी खराब करते हैं, उसका खाना खराब करते हैं और अपना पेट खराब करते हैं। वहाँ हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए, जो हमको स्वादिष्ट लगता है, जो हमें पसंद है, उसे खा लें, बाकी छोड़ दें, बाकी और लोगों के लिए। ऐसे दुनिया में भी है, सब कुछ हमारे लिए नहीं। जो हमको लगता है हमारे लिए उचित है उसको हम कर लें, जो हमारे लिए नहीं करेंगे। ऐसे बाजार में भी है, बाजार पूरा आपके लिए, बाकी लोगों के लिए भी। जो आपकी जरूरत का ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बाजार जाए ही ना। जैसे लेखक का दूसरा मित्र है, उसने क्या किया, मन में ताला लगा लिया, मन को जबरदस्ती बांधा। और पहला मित्र क्या किया, मन को मनमानी छोड़ दिया। तो लेखक यहां इस बात पर जोर देते हैं कि ना तो मन को मनमानी छोड़ना है और ना ही मन में ताला लगाना है। अर्थात मन को नियंत्रित करना है, मन को मनमानी भी नहीं छोड़ना है और मन में ताला भी नहीं लगाना है। लेखक यहां पर यह कहना चाह रहे हैं। पहले मित्र ने क्या किया, मनमानी छोड़ दिया, दूसरे ने क्या किया, ताला लगा लिया। यही यहां पर कहा गया है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो सब कुछ आपके, जो आपकी जरूरत का है वो ले लीजिए।
सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, तो यहाँ सब कुछ है, क्या क्या लोगे भाई? सब लोगे तो बुरा हाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं लोगे तब भी गड़बड़ होगा। तो आपको चूज करना है, आपको चॉइस रखनी है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है ना भाई, यहाँ पर सब कुछ है, जो आपको अच्छा लगे लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।